मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने अपराधों की समीक्षा की है और दावा किया है कि प्रदेश में अपराध का ग्राफ तेजी से गिरा है। इसके साथ ही SCRB की ओर से आधिकारिक तौर पर आंकड़े भी जारी किए गए हैं। वहीं ग्वालियर संभाग में अपराधों की समीक्षा करने आए स्पेशल DG ने कहा कि घरों में हो रहे अपराधों को लेकर हम चिंतित हैं। हम लोगों से जुड़ना चाहते हैं ताकि अपराधों पर लगाम लगाई जा सके। ग्वालियर संभाग में अपराधों की समीक्षा करने ग्वालियर पहुंची प्रदेश की स्पेशल DG प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव, महिला सुरक्षा, ने समीक्षा बैठक के बाद मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि प्रदेश में अपराधों का ग्राफ लगातार तेजी से कम हो रहा है। हमने साइबर अपराधों को चुनौती के रूप में लिया है और हमारी पुलिस टीम हर स्तर पर तैयार है। घरों में हो रहे अपराधों को लेकर हम चिंतित हैं। हम लोगों से जुड़ना चाहते हैं ताकि घरों में हो रहे अपराधों की जानकारी हमें मिले, ताकि उस अपराध को जड़ से खत्म किया जा सके। महिलाओं के खिलाफ अपराधों को कम करने के लिए पुलिस, ऊर्जा महिला डेस्क, आशा, मुस्कान और मैं हूं अभिमन्यु जैसे कार्यक्रम चला रही है। आपको बता दें कि पुलिस मुख्यालय ने पिछले 7 महीनों के अपराधों की समीक्षा के बाद राज्य में अपराधों में कमी का दावा किया है। वहीं SCRB ने भी आधिकारिक आंकड़े जारी करते हुए बताया है कि वर्ष 2023-24 के 1 जनवरी से 31 जुलाई तक के अपराधों की तुलना में 2024 में IPC और BNS के तहत अपराधों में कमी आई है। खासकर सामूहिक बलात्कार के मामलों में 19.01%, महिलाओं के साथ क्रूरता, दहेज उत्पीड़न में 3.23%, छेड़छाड़ के मामलों में 9.85%, कुल मिलाकर महिलाओं के खिलाफ अपराधों में 7.91% की कमी आई है। संवाददाता रिपोर्ट, समाचार नेटवर्क मध्यांचल टुडे डिजिटल, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। आज के बैठक की विशेष बात ये रही कि इसमें हमारे माननीय जनप्रतिनिधियों का जुड़ाव भी हुआ। पूरे ग्वालियर संभाग के कानून व्यवस्था एवं अपराध की समीक्षा की गई है और इस बात की भी समीक्षा की गई है कि भाई हमारी व्यवस्था में सुधार यदि कुछ कैसे हो सकता है। हमारे जो माननीय जनप्रतिनिधि थे उन्होंने भी बहुत सारे सुझाव भी दिए और बहुत सारी बातें उठाई जिनका कि हम लोग निराकरण करने का पूरा प्रयास करेंगे, समुचित प्रयास करेंगे। मैम, अपराधों में ऊर्जा डेस्क, देखिए ऐसा है कि जो अपराध सड़क पर हो रहा है या किसी पब्लिक स्पेस में हो रहा है उसके लिए तो ठीक है, मैं मानती हूँ कि हम लोग बिल्कुल हमें तत्परता से और जिम्मेदारी हमारी है, पर कुछ अपराध जो घरों के अंदर हो रहे हैं उनके लिए तो हमें सहयोग चाहिए और उस सहयोग की अपेक्षा हम अपने इन कैंपेन्स के माध्यम से करते हैं। तो जो अभिमन्यु कैंपेन है या हम होंगे कामयाब, एक कैंपेन हुआ था जिसकी राष्ट्रीय स्तर पर सराहना की गई है, मैं आप लोग से ये भी बांटना चाहूँगी आज। तो ये मूलतः 2 बातें हैं इसमें। एक तो कि जुड़ाव लोगों से, ताकि जब ये बात होती है कि अपराध बढ़ रहे हैं तो ऐसे किसी भी कैंपेन के बाद जब हम खुद कह रहे हैं बच्चियों से, महिलाओं से, घर के पुरुषों से कि अगर घर में कुछ ऐसा हो रहा है तो हमारे पास आइए, हमसे जुड़िए, हमें बताइए, तो ये बातें हम तक आती हैं तो जाहिर बात है कि वो एक एस्केलेशन होगा। दूसरा, जो विभिन्न विभाग हैं हमारे शासन के, जो हर एक कई सारे ऐसे कम से कम 8 विभाग हैं जो कहीं से जुड़े हुए हैं महिलाओं या बच्चों के उत्थान के लिए या उनके सशक्तिकरण के लिए, तो उनके कन्वर्जेंस का भी प्रयास होता है हमारे कैंपेन में कि सारे विभाग एक प्लेटफॉर्म पर आएँ। तो यदि कोई पीड़िता है या पीड़ित परिवार है तो उसे सारा सहयोग, जो अपेक्षित सहयोग है शासन से, वो एक स्थान पर ही मिल जाए। तो ये होता है और ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं हमारे कैंपेन। इसकी सफलता हम अपने डेटा से मापते हैं। तो ऐसा मुझे लगता है कि ये बहुत सफल अभियान है। जनप्रतिनिधियों की तरफ से कोई सुझाव, उसका श्रेय तो मैं आप लोगों को दूंगी यदि मीडिया का जुड़ाव नहीं हो। देखिए क्या होता है, जब अपराध घटित होते हैं तब तो बहुत फ्लैश किया जाता है, उससे हमें फ़ायदा यूँ नहीं, फ़ायदा नुकसान की बात नहीं है, मतलब जो पूरा सिस्टम है जुडिशरी का या पुलिस का कि हम अपराधी को सज़ा दिलाएं, उसका मकसद ये होता है कि जो ऐसे पोटेंशियल लोग हैं जो ऐसे अपराध घटित कर सकते हैं उनके दिल में कहीं डर पैदा हो।
तो ये तब होता है जब सज़ा मिलती है, और ये हम आपके माध्यम से जब आप इसको प्रकाशित करते हैं कि भाई ये घटना घटित हुई, ये त्वरित 24 घंटे में ये पकड़ गए, इनको बेल नहीं मिला, इनको फला हुआ, ये इतने महीनों से सालों से जेल में है, तो वो जो एक ऐसे तमाम प्रकरण हुए सिर्फ इस संभाग में नहीं, अक्रॉस द स्टेट, जहाँ कोई बड़ी घटना हुई और 24 घंटे में, 48 घंटे में, मतलब ना केवल त्वरित कार्रवाई हुई, हफ्ते भर में चालान भी हो गया और महीने 2 महीने में कोर्ट में भी कार्रवाई। ये जो त्वरित कार्रवाई होती है इससे फ़र्क पड़ता है। और जो नया अपना जो BNS भारतीय न्याय संहिता और BNSS आया है, उसमें कोर्ट के लिए भी है कि उन्हें 2 महीने में बिना बार बार सुनवाई किए हुए जो प्रोसीजर होता है, तो 2 महीने में उनको जजमेंट देना है। तो इन सब की वजह से शायद कहीं कसावट आई है, और कुछ तो मैं ये कहना चाहूँगी, कुछ जागरूकता भी आई है लोगों में, उससे भी कई अपराध कम होते हैं। आखिरी सवाल हो रहे, डिजिटल जिस तरह से क्राइम बढ़ रहा है, डिजिटल क्राइम जो बढ़ रहा है तेज़ी से, और ज़मीनी मामले जो तेज़ी से पुलिस थाने तक पहुंच रहे हैं, इसके लिए किस तरह के प्रयास आपके द्वारा? नहीं, देखिए, लगातार इनफैक्ट जो डिजिटल क्राइम और साइबर क्राइम ये लगभग तो इसके जागरूकता कैंपेन लगातार चल रहे हैं। मेरे ख्याल से आप लोग के माध्यम से भी और ज़मीनी लेवल पर भी कैंप्स लगाए जा करके बताए जा रहे हैं कि किस तरीके से बचना है। ये बड़ा चुनौतीपूर्ण काम है, क्योंकि एक तरफ तो हम फ़ायदेमंद है डिजिटाइजेशन सभी के लिए, और दूसरी तरफ इसके जो दुष्परिणाम हैं वो भी दिख रहे हैं। लेकिन ये मैं आपको बता सकती हूँ कि इस चुनौती के लिए हमारा साइबर सेल भी तैयार है, हमारी पुलिसिंग भी इसकी तैयारी कर रही है। जो ट्रेनिंग्स अभी हो रहे हैं, चाहे वो आरक्षकों की हो, सब इंस्पेक्टर्स की हो, DSPs की हो, उसमें एक ये मेजर कंपोनेंट के तौर पर जोड़ा गया है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को दबा दीजिए, ताकि आप तक सारी खबरें समय से पहुंच सकें। धन्यवाद।